नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा कि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसको पूरा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, मान लीजिए आपके जीवन में दुर्भाग्य कार्यकर्ता लगातार बनी हुई है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, आप अपना बिजनेस व्यापार कुछ शुरू करना चाहते हैं लेकिन धन की वजह से आप अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है या फिर आप अपनी नौकरी के लिए कई सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको इस विशेष दिन में सिर्फ काले तिल के दाने से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सबसे चमत्कारी उपाय साबित होने वाला है। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए काले तिल के दाने माला ये खास उपाय तो बताएंगे ही, और साथ ही साथ शिव महापुराण की कथा में जो उन्होंने बहुत ही विशेष बात बताई वो भी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। चलिए जानते हैं कि उन्होंने पहली कौन सी ऐसी विशेष बात बताई जो हम सभी के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आज के समय में महादेव की पूजा को लोगों ने महंगा करना शुरू कर दिया है। मेरे महादेव को कभी भी मेवे काजू बादाम की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि आप उन्हें बासमती चावल का ही भोग समर्पित करो। अगर आप अपने दुख की घड़ी में महादेव के पास सच्चे दिल लेकर जाते हो तो मेरे महादेव को आपके सोने की चांदी की या पैसों की जरूरत नहीं, बल्कि अपने तो के समय में सिर्फ एक लोटा जल लेकर चले जाना और अपने दुख की घड़ी में वो जल समर्पित करने के बाद उस जल के छींटे अपने शरीर में मार लेना। ऐसा करने से आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में जो समस्या चल रही होगी वह महादेव जी बहुत ही शीघ्रता से समाप्त कर देंगे। इसी के साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, कैलाश धाम नहीं जा सकते, इतनी दूर जा पाना हमारे सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप शिव महापुराण के माध्यम से महादेव का गुणगान सुनते हैं, महादेव की महिमा सुनते हैं, तो गुरु जी ने बताया कि एक न एक दिन कैलाश नाथ खुद ही आपके पास आ जाते हैं और आपकी मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उस विशेष उपाय के बारे में। देखें, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको 11 या फिर 1 इस काले तिल के दाने ले लेने हैं। काले तिल के दाने आप सभी जानते हैं कि महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं और इसलिए अगर काले तिल के दाने का कोई भी उपाय हम लोग शिवलिंग में करते हैं तो महादेव इससे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। काले तिल के दाने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी 1 चावल के दाने की। चावल का दान लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र ले लीजिए, अगर आपके पास शमी पत्र है तो शमी पत्र ले लीजिए, और अगर आपके पास न बेलपत्र है न शमी पत्र है तो फिर आप किसी भी सफेद रंग का कोई एक फूल ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुए सामग्री को हम लोग उठाकर जल से शुद्ध कर लिया करें और फिर उसका इस्तेमाल पुनः कर लिया करें। अब के शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो 11 या 21 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके इसे इकलौते जल में डालते जाएंगे। वहीं शिवलिंग के सामने आप बैठ जाइए और एक काला तिल का दाना लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस 1 लोटे जल में डाल दीजिए। दूसरा काले तिल का दाना लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और इस 1 लोटे जल में डाल दीजिए।
ऐसे ही आपको सारे काले तिल के दाने डाल देने हैं और सबसे आखिर में आपके पास बचा हुए चावल का दाना है वो भी आपको इसे इकलौते जल में डाल देना है। अब यह 1 लोटा जल आपका तैयार हो गया। इस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल्द समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। फिर सबसे आखिर में जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं या फिर एक शमी पत्र लेकर आए हैं और या पर एक सफेद रंग का फूल लेकर आए हैं, इन तीनों में से जो कुछ भी आप लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में रखिए। महादेव से अपनी मनोकामना बोल दीजिए। जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को बोल दीजिए और फिर यह एक सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। इन तीनों में से जो कुछ भी आप लेकर आए हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको घर वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस विशेष तिथि में महादेव के सामने यह विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी मनोकामना चाहे जितनी बड़ी हो और चाहे जितने दिनों से पूर्ति न हो पा रही, अगर आप यह उपाय करते हैं तो वो मनोकामना की बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। महत्वपूर्ण बातों के बारे में पूज्य गुरुजी ने कहा कि हो सकता है कि हमने प्रति किए हो दान किया वो पुण्य किया हो तो वो हमारे मरते मरते समाप्त हो सकते हैं। हो सकता है कि हमने गलत देख लिया हो, गलत सुन लिया हो या को कम कर लिया हो तो हमारे पुण्य मरते मरते समाप्त हो सकते हैं। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित करते हैं और 1 चावल का दाना भी अगर समर्पित करते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होगा और यह आपके मरते समय तक तो रहेगा ही और मरने के बाद भी इसका पुण्य आपके साथ बना रहेगा। इसलिए अक्षत महादेव में समर्पित करना बहुत ही लाभकारी होता है। अक्षत समर्पित करने से महादेव हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करवाते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा भी हमारे जीवन में प्राप्त होती है, जिससे हमें धन धान्य की कभी भी दिक्कत नहीं होती है। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने एक बेहद खास पत्र पढ़ा जिसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को 2018 में कैंसर हो गया था, लेकिन वो ठीक हो गया था। फिर 2022 में कैंसर हो गया और पैर में बहुत दिक्कत होने लगी। उस कैंसर की वजह से उनके शरीर के दूसरे अंगों में बहुत ज्यादा समस्या होने लगी थी। डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि वह अपना ऑपरेशन करा सके, क्योंकि इससे पहले भी वह 2018 में अपना ऑपरेशन कर नवाज चुके थे और उनके पास जितना भी धन था वो सब कुछ समाप्त हो चुका था। तो उनका जब कैंसर 2022 में दोबारा उभर के आया तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब वे अपना इलाज करा नहीं सकते। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो सीहोर का रुद्राक्ष ले आए। तो उस जल का आचमन करते पूज्य गुरुजी ने कहा कि ऐसा करने से सिर्फ कुछ ही महीने बीते थे और उन व्यक्ति का जिनको 2 बार कैंसर हो चुका था, उनका कैंसर हमेशा के लिए समाप्त हो गया और डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट देखकर भी यह कह दिया कि अब उनका कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आपके शरीर में कोई भी भयानक से भयानक रोग हो गया है, तो आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सीहोर रुद्राक्ष की महिमा के कारण रुद्राक्ष जरूर लाना चाहिए और रुद्राक्ष के जल को ही शिवलिंग में समर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें और एक खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।